हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तिका जिज्ञासा के पाठ नंबर 2 सजीव जगत में विविधता का अभ्यास एवं प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? तो यहाँ पर हमें 2 बीज दिए गए हैं, गेहूं और राजमा। तो इनकी जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर है? आइए देखें। इसका उत्तर है गेहूं एक पत्री बीज है और इसकी जड़ें रेशेदार होती हैं, इसलिए इसके पत्तों का शिरा विन्यास समांतर होता है, जबकि राजमा द्विपत्री बीज होता है और इसकी जड़ मूसला जड़ होती है। इसके पत्तों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए तथा खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, कछुआ, कबूतर, केंचुआ। तो इन सभी जंतुओं में से हमें जलीय जंतु, थलीय जंतु तथा दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं को छांटना है। तो आइए देखें। जलीय जीव। जलीय जीव हैं डॉल्फिन, व्हेल। दूसरा, स्थलीय जीव। स्थलीय जीव में है घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर। जल और थल, मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ। अगला है प्रश्न नंबर 3। मन्नू की माँ की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मन्नू को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा? इसका उत्तर है मूली की जड़ मूसला जड़ होती है, इसलिए मूली के पत्तों में शिरा विन्यास जालिका रूप दिखाई देता है। अगला है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। इसका उत्तर है पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बकरियों में समानताएं। दोनों घास खाती हैं, अर्थात शाकाहारी हैं। वे अलग अलग प्रकार के पौधे, घास, पत्ते और झाड़ियाँ खाती हैं और इनमें अंतर है। पहाड़ी बकरी की टांगें लंबी होती हैं, जो उसके लिए पहाड़ों पर कूदने और चढ़ने में मददगार होती हैं। पहाड़ी बकरियों के विशेष खुर होते हैं, जो पहाड़ियों पर उनकी पकड़ बढ़ाते हैं। उनकी त्वचा पर लंबे बाल होते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। और वहीं मैदानी बकरी
पहाड़ी बकरी से आकार में छोटी होती है। उनके खुर चिकने होते हैं, जिसकी वजह से वह मैदान पर आसानी से चल सकती है। उनकी त्वचा पर बाल भी कम होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। और वो जंतु हैं गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। इसका उत्तर है उड़ने और ना उड़ने की क्षमता के आधार पर दिए गए जंतुओं के 2 समूह बनाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, उड़ने वाले जंतु चमगादड़ तथा कबूतर। दूसरा, ना उड़ने वाले जंतु गाय, कॉकरोच, कछुआ, व्हेल, मछली, टिड्डा और छिपकली। प्रश्न नंबर 6। जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? और इसका उत्तर है, वनों की कटाई से जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता में कमी, मृदा कटाव, बाढ़ आना, प्रदूषण में बढ़ोतरी तथा जलवायु परिवर्तन आदि होता है। वनों की कटाई से जुड़ी चुनौतियों से इस प्रकार निपटा जा सकता है। नंबर 1, काटे गए वृक्षों की जगह पर नए पौधे लगाकर। नंबर 2, लोगों को वनों के बारे में महत्व बताकर। और नंबर 3, सरकार को वनों को लेकर नियम और नीतियां बनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 7। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको ये फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसमें हमें क और ख इन दोनों के उदाहरण यहाँ देने हैं। और इसका उत्तर है क भाग पीपल, नीम, नींबू आदि। और ख भाग केला, प्याज आदि। अगला है प्रश्न नंबर 8। राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? और इसका उत्तर है, झाड़ी के निम्नलिखित गुण होते हैं: कठोर और पतला तना, जड़ के पास से निकली अनेक शाखाएं और मध्यम ऊंचाई। इसलिए संजय पूछ सकता है कि पौधे का तना कैसा है, या तना कठोर है या कोमल। अगला है प्रश्न नंबर 9। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। तो यहाँ पर ये तालिका दी गई है और इसमें समूह क द्विबीजपत्री मूसला जड़, और यहाँ लिखने हैं इसके उदाहरण। इसी प्रकार से समूह ख
एक बीजपत्री, झकड़ा जड़। और यहाँ लिखने हैं इसके उदाहरण। तो इसका उत्तर है समूह क, चना, मसूर, मूंग आदि। ये हैं समूह क के उदाहरण। अगला समूह ख, प्याज, लहसुन, गेहूं आदि। ये हैं समूह ख के उदाहरण। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? तो यहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं और इनका ये नामांकित भाग, झिल्ली युक्त पंजे। इसका उत्तर है बतख के पंजे झिल्ली युक्त होते हैं, जिसका अर्थ है बतख के पैर की उंगली त्वचा की पतली झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है। बतख के एक पैर में 3 उंगलियां होती हैं और बीच वाली उंगली सबसे बड़ी होती है। बतख की उंगलियों में हुक के आकार के तीखे पंजे होते हैं, जो उसको किसी चीज को पकड़ने या चढ़ने में मदद करते हैं। बतख के पैरों का आकार सतही क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण वे पानी में फुर्ती से तैर सकती हैं। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।